हमारे देश में मुगल बादशाहों की क्रूरता की कई ऐसी कहानियां हैं जिन्हें सुनने के बाद किसी के भी होश उड़ जाए। इस अत्याचार को सबसे ज्यादा सहा सिख कौम ने। कभी गुरु अर्जन देव तो कभी गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। इन सब के बारे में, इनके ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन एक ऐसा भी सिख था जिसे इस्लाम ना कबूल करने की सजा में सिर्फ मौत नहीं मिली, बल्कि अपनी आंखों के सामने उन्हें अपने बेटे का सिर धड़ से अलग होते देखने की सजा दी गई। ये तो कुछ भी नहीं था। इसके बाद ये वही शख्स था जिसके मुंह में उसके ही बेटे का कलेजा ठूंस दिया गया था। लेकिन फिर भी उनका इरादा 1 इंच भी डगमगाया नहीं था और उसने इस्लाम को कबूल करने से मना कर दिया था। आज मैं आपको इसी बहादुर इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं जो सिख इतिहास के सबसे महान लड़ाकों में से एक थे। वो पहले माधो दास नाम के संत हुआ करते थे। फिर इतिहास ने उन्हें बंदा सिंह बहादुर के नाम से जाना। बंदा सिंह बहादुर ने बिना सेना और बिना हथियार के 2500 किलोमीटर की दूरी तय की। 1.5 साल के अंदर सरहिंद पर कब्जा किया और खालसा राज की नींव रखी। इन्होंने मुगलों के होश उड़ा दिए थे। ये वीडियो आपको मुगलों के खिलाफ उनकी लड़ाई और उसके बाद बंदा सिंह बहादुर पर हुए अत्याचारों के बारे में है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 16 अक्टूबर 1670 को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के राजौरी एरिया में हुआ था। बचपन में इनका असली नाम लक्ष्मण देव था। लक्ष्मण को शिकार करना बहुत अच्छा लगता था। एक बार गलती से उन्होंने एक हिरनी को मार दिया। जब वो इस हिरनी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि असल में वो हिरनी गर्भवती है। उस हिरनी के पेट से 2 बच्चे निकले जो उनकी आंखों के सामने ही तड़प तड़प कर मर गए। इस घटना ने उन पर इतना ज्यादा असर डाला कि सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। सब कुछ छोड़कर वो तीर्थ यात्रा पर निकल गए। इस समय तक वो हिंदू हुआ करते थे, लेकिन इसी टाइम पर उन्होंने अपना नाम लक्ष्मण से बदलकर माधो दास रख लिया। यानी बंदा बहादुर बचपन में लक्ष्मण देव थे और वैराग्य हासिल करके माधो दास बन गए। फिर कई तीर्थ स्थल होते हुए वो पहुंचे महाराष्ट्र के नांदेड़। यहीं पर उनकी मुलाकात हुई सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी से। गुरु गोविंद सिंह जी से माधव दास काफी प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत सिख धर्म को अपना लिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा बहादुर को तब एक और नाम दिया। बंदा बहादुर अब जाने गए गुरबख्श सिंह के नाम से। यह वो टाइम था दोस्तों जब सिखों ने औरंगजेब से लंबी लड़ाई लड़ी थी, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बेटे भी शहीद हो चुके थे। इसके साथ ही 25 साल से चल रही सिखों और मुगलों के बीच की लड़ाई अभी तक कमजोर भी नहीं पड़ी थी। इसी सिलसिले में गुरु गोविंद सिंह जी की दक्कन में बंदा बहादुर से मुलाकात भी हुई थी। खैर, गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें सिखों का नेतृत्व करने के लिए पंजाब की ओर भेजा। इधर गुरबख्श सिंह पंजाब की ओर रवाना हुए, उधर गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या हो गई। बंदा सिंह रास्ते में थे जब उन्हें यह खबर मिली। यह खबर सुनते ही बंदा सिंह बहादुर के अंदर क्रोध और गुरु की हत्या की बदला लेने की भावना प्रबल हो गई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपनी मृत्यु से पहले ही गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था गुरबख्श सिंह यानी बंदा बहादुर को। इसीलिए उन्होंने सिखों का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। गुरबख्श सिंह बहुत बहादुर थे और इसीलिए उनका नाम मशहूर हुआ था बंदा सिंह बहादुर नाम से। जब उन्होंने सिखों की कमान संभाली तब भी मुगलों का सिखों पर अत्याचार कम नहीं हुआ था। साल 1707 में भले ही मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हो गई थी, लेकिन औरंगजेब के बाद बहादुर शाह के टाइम पर भी सिखों पर अत्याचार कम नहीं हुआ। हालांकि औरंगजेब की मृत्यु से मुगल राजवंश कमजोर पड़ा, जिसका फायदा उठाया बंदा सिंह बहादुर ने। बहादुर शाह के टाइम पर उसके भाई काम बख्श ने दक्कन में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए बहादुर शाह को दक्कन जाना पड़ा। ऐसे में बंदा बहादुर सतलज नदी के पास पहुंचकर किसानों को अपनी सेना में जोड़ने लगे। यह सरहिंद का इलाका था जहां किसान मुगल जमींदारों की मनमानी से परेशान थे। एक तो टैक्स बहुत ज्यादा हुआ करता था, उस पर जब औरंगजेब की मौत हुई तो ये जमींदार अपनी मर्जी से टैक्स वसूलने लगे थे।
इसलिए किसानों को एक ऐसा लीडर चाहिए था जो कि इस मनमानी से उन्हें छुटकारा दिला सके। इस टाइम पर बंदा सिंह बहादुर के कहने पर किसानों ने सिखों की सेना में भर्ती होना शुरू कर दिया। इसी टाइम पर मुगल सेना भी बंदा सिंह बहादुर के बारे में जान जाती है। फिर कई मुगल सैनिक भी बंदा सिंह बहादुर पर कार्रवाई करने की जगह उनकी सेना में शामिल हो गए। ये वो सैनिक थे जिन्हें लंबे टाइम से कोई भी सैलरी नहीं मिली थी, वो बेगारी कर रहे थे वहां पर। मशहूर इतिहासकार हरिराम गुप्ता ने अपनी किताब लेटर मुगल हिस्ट्री ऑफ पंजाब में उस जमाने के मुगल इतिहासकार खफी खान को कहते हुए बताया है कि 3 से 4 महीनों के अंदर बंदा सिंह बहादुर की सेना में करीब 5000 घुड़सवार और 8000 पैदल सैनिक शामिल हो गए थे। कुछ दिनों के बाद इन सैनिकों की संख्या बढ़कर 19000 हो गई थी, यानी कि सेना बड़ी हो रही थी। इस फौज के दम पर उन्होंने सोनीपत और कैथल पर हमला करके मुगल खजाने को लूट लिया। इसके बाद आता है साल 1709, जब उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों की हत्या और गुरु तेग बहादुर जी की हत्या का बदला लिया। असल में सरहिंद जो था, वहां के गवर्नर वजीर खान ने गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों की हत्या की थी। वो बहुत छोटे हुआ करते थे तब, और तेग बहादुर जी की हत्या में शामिल था उनका नाम, वजीर खान का नाम। बंदा सिंह बहादुर को पता चला कि यमुना नदी के पूर्व में हिंदुओं को तंग किया जा रहा है, तो उन्होंने यमुना नदी को पार किया और सहारनपुर नाम के शहर को बर्बाद कर दिया। सरहिंद पर कब्जा करने के बाद बंदा सिंह बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर नए सिक्के ढलवाए और नई मोहरें भी जारी की। अगस्त आते आते सिखों ने लाहौर के ईस्ट में जो भी पंजाब का एरिया पड़ता था उसे अपने कब्जे में ले लिया। इससे दिल्ली और लाहौर के बीच मुगलों का कनेक्शन एक तरह से कट हो गया था। यह मुगलों के लिए भारी नुकसान था। इसलिए जैसे ही बहादुर शाह दक्कन से वापस लौटा तो वो दिल्ली आने की बजाय सीधे लोहगढ़ की ओर मुड़ गया। बहादुर शाह ने प्लान बनाया कि सिखों पर एक जोरदार हमला करके उनके पैर जड़ से उखाड़ दिए जाएं। इस काम के लिए बहादुर शाह ने एक अजीब फरमान भी जारी किया। उन्होंने सुनाया कि मुगल सेना के हर हिंदू को अपनी दाढ़ी कटवानी होगी। यह इसलिए किया गया ताकि गलती से भी कोई सिख सेना में शामिल ना हो। मुगल सेना के सामने बंदा बहादुर की फौज कमजोर थी। लोहगढ़ के किले में जबरदस्त दोनों के बीच में लड़ाई हुई, लेकिन 60,000 की मुगल सेना के सामने लोहगढ़ के किले का घेराव हो गया। तब गुलाब सिंह ने बंदा सिंह की जगह ले ली और बंदा बहादुर भेष बदलकर किले से निकल गए। यहां से बंदा सिंह निकल गए चंबा की ओर। इस बात को सुनकर बहादुर शाह इतना गुस्सा हुआ कि उसने किसी भी सिख को देखते ही मारने का आदेश दे दिया। इधर बंदा सिंह जंगलों से ही सिखों को हुक्मनामे भेज रहे थे। उन्हें अभी भी मुगलों को हराने की ताकत इकट्ठी करनी थी, यानी उन्हें जंग जारी रखनी थी। साल 1712 में सिखों ने बंदा सिंह की मदद से राजा अजमेर चंद को हराया। अजमेर चंद ने ही पहाड़ी राजाओं को गुरु गोबिंद सिंह के खिलाफ भड़काया था। फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है जब 1712 में ही बहादुर शाह की मौत हो गई। इसके बाद उसके बेटों में लड़ाई हुई और अगला मुगल बादशाह बना फर्रुखसियार। फर्रुखसियार ने लाहौर के गवर्नर समद खान और उसके अपने बेटे जकरिया खान को बंदा बहादुर को पकड़ने की जिम्मेदारी दे दी। करीब 3 साल तक ये दोनों लगे रहे बंदा सिंह बहादुर को पकड़ने में। इस दौरान बंदा सिंह बहादुर गुरदासपुर से कुछ दूर नांगल के किले में बंद हो गए। फिर होता यह है कि मुगलों ने इस किले का घेराव कर लिया। करीब 8 महीने तक दोनों इंतजार करते रहे, घेराबंदी नहीं टूटी। इस दौरान बंदा सिंह और उनके साथी घास फूस खाकर जिंदा रहे। एक गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद मुगल अपनी हैवानियत पर उतर आए। जो सिख मारे गए थे उनके सिर भाले में टांग कर उनकी परेड कराई गई लाहौर में। फिर उन्हें दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली में इन शहीदों को देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान बंदा सिंह अपने लोगों के साथ हो रहे अत्याचारों को देख रहे थे। बंदा सिंह को शाही पोशाक पहनाकर हाथी के ऊपर पिंजरे में रखा गया। उनके बाकी साथियों को बिना जीन बांधे ऊंट पर बिठाया गया था। इनके आगे सिखों के सिर भूसे से भरकर नेजों और बांसों पर टंगे हुए थे। इन सब को बादशाह फर्रुखसियार के सामने पेश किया गया। फिर 5 मार्च 1716 को इनकी सजा का ऐलान हुआ। सभी सिखों का सिर कलम करने की सजा मिली। माफी इस शर्त पर थी कि इस्लाम कबूल करो। 7 दिनों तक ये कत्लेआम चला। फिर कोतवाल जब थक गया तो उसने कुछ दिन के लिए सजा को रोक दिया।
3 महीने तक काल कोठरी में बंद करके बंदा सिंह बहादुर से भी यही बात कही गई, लेकिन जवाब था ना, मतलब इस्लाम कबूल नहीं है। आखिर में 9 जून 1716 को बंदा बहादुर की मौत का भी हुक्म जारी कर दिया गया। सजा से पहले कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर कोतवाल ने फिर पूछा, मौत या इस्लाम? बंदा अपने जवाब पर अड़े रहे। फिर बंदा सिंह के बेटे पर तलवार रख दी गई। फिर से सवाल पूछा गया, लेकिन बंदा की गर्दन इनकार में पूरी घूमी भी नहीं कि जल्लाद ने उनके बेटे अजय का सिर कलम कर दिया। इसके बाद उस जल्लाद ने शव से बच्चे का कलेजा निकाला और बंदा सिंह के मुंह में ठूंस दिया, लेकिन बंदा वो तब भी नहीं डिगे। फिर एक जल्लाद ने खंजर से उनकी दोनों आंखें फोड़ दी। गर्म सलाखों से उनके शरीर को दाग दिया गया, शरीर से मांस को नोचा गया और आखिर में शरीर के टुकड़े अलग अलग करके उनको जान से मार दिया गया। लेकिन इसके बावजूद बंदा ने मरते दम तक अपने धर्म को नहीं छोड़ा। यह उनकी शहादत का दिन था। दोस्तों, बंदा सिंह बहादुर पर जो अत्याचार हुए थे, उतने अत्याचार शायद किसी भी सिख पर नहीं हुए थे, लेकिन उनके मुगलों के आगे ना झुकने की ताकत ने उन्हें सिखों के बीच अमर कर दिया था। बंदा सिंह बहादुर की मौत के बाद सिखों में बंटवारा भी हो गया और सिख 12 मिसलों में बंट गए। इन्हीं मिसलों को एक करके आगे चलकर महाराजा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी बंदा सिंह बहादुर की बहादुरी की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।